हेलो एंड वेलकम टू पढ़ेगा इंडिया प्रेजेंट्स फन विद मैथ्स। माय नेम इज भरत और आज है हमारा एपिसोड नंबर 2 जो है हमारा कंटिन्यूएशन ऑफ एपिसोड नंबर 1 ऑफ द चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में हमने उसका बहुत ओवरव्यू और डिस्टेंस फॉर्मूला के कुछ क्वेश्चंस कवर कर लिए थे और उसके आगे के जो थोड़ा बहुत पार्ट्स हैं वो हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने देख लो ये सब कवर कर लिया, बहुत मेहनत लगी थी। प्लीज अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो देखो, काफी कुछ सीखोगे। अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स प्लस कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इस एपिसोड में। ठीक है, जो कि डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड ही है। तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो उसमें मैंने बताया हुआ है, ठीक है, उस पर देख लेना। अब दो बहुत सिंपल जॉट डाउन कर देता हूं पॉइंट। सिंपल क्या कह रहा है वो, एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म x, 0। बिल्कुल सही बात है। अभी तक तो हम बात ये कर रहे थे ना कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे है, चलो यहाँ ले लेते, कहीं भी ले, यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया, ठीक है। बट सपोज कोई पॉइंट ये यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? इसके कोऑर्डिनेट अगर यहाँ पे कोई गिर रहा है तो उसमें तो कोई y बन ही नहीं रहा ना। y तो यहाँ कहीं बन पाता, यहाँ बन पाता, यहाँ बन पाता, यहाँ बन पाता, तभी तो तुम यहाँ मार्किंग कर पाते, या फिर यहाँ कर पाते, या फिर यहाँ कर पाते, या फिर यहाँ कर पाते। बट ये तो कोई बना ही नहीं रहा है ना। तो सारे जो भी पॉइंट्स x एक्सिस पे गिरते हैं वो x, 0 के होते हैं, यानी y उसमें 0 होता है। सेम वे अगर कोई y एक्सिस पे गिर रहा होता है तो उसमें x तुम्हारा 0 हो जाता है। बस यही बात लिखी थी और इसको मैंने थोड़ा गलत लिख दिया। इसको मैं लिखूंगा 0, y ऐसे रिप्रेजेंट होगा, ये काट देता हूं। ठीक है, क्लियर होगी बात? ओके, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला ही लग रहा है, बस हल्का सा वो ये ओरिजिन वाली चीज बतानी थी। सॉरी, ओरिजिन वाली नहीं कि वो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस पे गिर रहा है। ठीक है, तो अगर वो कह रहा है फाइंड दोस पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, वो कोऑर्डिनेट निकालने, तो पहली बात तो ये समझो, जो डिस्टेंस 5 यूनिट है फ्रॉम द पॉइंट ए, मतलब क्या है, मैं एक बार आपको इसका डायग्राम भी बना दे रहा हूं कि सपोज देयर इज अ पॉइंट ए हियर। ठीक है, 5, 3 मतलब हुआ यहाँ पे कहीं 5 है और यहाँ पे कहीं 3 है, मतलब y 3 है और यहाँ पे कहीं बन रहा है। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट से ये यहाँ पे, ये जो x एक्सिस पे गिर रहा है, यहाँ का कौन सा कोऑर्डिनेट होगा जिससे तुम्हारी जो इसकी डिस्टेंस है, ये कोई b यहाँ पे गिर रहा है, इसकी डिस्टेंस 5 यूनिट है। अच्छा, यानी हमें लेट कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, लेट कोऑर्डिनेट्स बी जब x एक्सिस पे गिरता है तो क्या होते हैं? x, 0। ठीक है, अब सिंपल बात है, ये b के कोऑर्डिनेट है, ये a के कोऑर्डिनेट है और तुम्हें ए बी का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो 5 यूनिट्स दिया हुआ है। क्लियर होगी बात? करना ही क्या है, हम सबसे पहले तो मैंने क्या बोला, ए बी डिस्टेंस का कर दिया करो स्क्वायर। ये क्यों होता है मैंने बताया हुआ है, अंडर रूट हटाने के लिए होता है। ये भी हमने कर दिया। क्लियर होगी बात? अब क्या करना है, लगाओ जरा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? ए बी मतलब ए के कोऑर्डिनेट और बी के कोऑर्डिनेट। बी के कोऑर्डिनेट क्या है? x माइनस x2 था ना ये मेरा, और x1 क्या है मेरा? 5 प्लस y2 क्या है? 0 माइनस y1 क्या है? 5, 3, सॉरी 3, देखो ये गलती हो गई। ठीक है, 3 और यहाँ पे स्क्वायर इज इक्वल टू कितने के बराबर है? 25 के बराबर है। अब करना क्या, इसमें आइडेंटिटी लग रही है कौन सी? a माइनस बी के होल स्क्वायर की, प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 0 माइनस 3 मतलब -3 और -3 का स्क्वायर होगा 9 इज इक्वल टू 25। अब क्या करना है जी, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9 ही आएगा। पॉजिटिव ही आता है अगर नेगेटिव की पावर इवन होती है। ठीक है, करना ही क्या है, 25 प्लस 9 34, 34 इधर चला जाएगा, या इसको 25 को इधर ले आओ बेटर। ठीक है, 9 ही आंसर आएगा। अगर ध्यान से देखो तो ये काट भी सकते हो, सेम सेम साइन है, 20 और 25 तो कट जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा स्मार्टली होता है, इसको कैलकुलेशन करना कहते हैं। सेम सेम दिख रहा है, मैंने काट दिया। अब सिंपल बात ये क्या है, ये आप
खुद मुझे बताएंगे ये क्या लग रहा है। फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया हुआ है, इसमें क्या लग जाएगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मैं इसको स्प्लिट करूंगा और अपना आंसर निकाल लूंगा, ठीक है। और मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, अगर आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं आ रहा तो इसकी मैं अलग से एक वीडियो, एक नहीं बल्कि पूरी सीरीज रहेगी फैक्टराइजेशन की, उसकी बना रहा हूं, वो भी आप देख लेना, उससे आपका और अच्छा हो जाएगा फैक्टराइजेशन, ठीक है। हमेशा सीखते रहना चाहिए, ठीक है। और अब ये मैंने क्यों किया, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए पॉइंट। सिंपली तो मेरे पास दो जो वो आ गए x माइनस 9 और दूसरा मेरे पास आया है x माइनस 1 इक्वल टू 0। एक वैल्यू मेरी आ जाएगी, एक बार इसको रखूंगा मैं 0 के बराबर तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 9, और एक बार इसको रखूंगा 0 के बराबर तो एक वैल्यू आ जाएगी ये। तो 2x की मेरी कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। हो गया क्लियर, ठीक है। अब मुझे पता है कि आपको डाउट कहां आ सकता है। अगर आपको वहां डाउट आ रहा है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना, एक तो इस केस में, ठीक है, और इसमें मैं आपको उसका सोल्यूशन भी दे दूंगा कि इसके लिए आपको क्या करना है, ठीक है। और ये केस में, ये वाले स्टेप्स में अगर आपको डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं इसके लिए अलग से वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और इसके अलावा भी एट एनी पॉइंट अगर आपको लगता है कि आपको गाइडेंस की जरूरत है मैथ्स में अपने कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मेरे वेबसाइट और ऐप का लिंक है, आप डाउनलोड करो और उससे आप मुझसे लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं। प्लस अनलिमिटेड स्टडी मटेरियल भी है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं और आपका क्विज और मॉक टेस्ट भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लस पर्सनल गाइडेंस भी है। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, भाई खुद ही बोल दो, एक्स एक्सिस पे कह रहा है क्या होगी कोऑर्डिनेट्स, x और 0 जो इक्वी डिस्टेंस पे है। अब देखो हल्का सा क्वेश्चन घुमा दिया, ठीक है। यहाँ पे मान लो x पे कोई कोऑर्डिनेट गिर रहा है और यहाँ से ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है डिस्टेंस पे। देखो बस यही स्मार्टली ये लोग करते हैं और ये हम पता है पहले चैप्टर में, पहले एपिसोड में कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो बस उसका एक एक्सटेंडेड पार्ट है ये। अब मेरे लिए ये P के पॉइंट होगा सपोज, ये A के पॉइंट मान लो, ये B के पॉइंट मान लो, और वही जो क्वेश्चन किया था लास्ट वाला उसी के साथ है। कैसे करना है, हम पहले PA इज इक्वल टू PB कह रहा है ना, सबसे पहले तो हम ये चीज समझ लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, PA का स्क्वायर, ये लास्ट वीडियो में पूरा वही सेम होगा, अगर आपने देखी है तो आप खुद ही बता लोगे, ये भी कर लिया हमने। उसके बाद मैंने बहुत ध्यान समझा कि PA की वैल्यू कैसे निकल रही है, PA की वैल्यू निकल रही है, PA का स्क्वायर हो रहा है ना, ठीक है। तो PA का स्क्वायर कर दिया। अब इसके बाद हम इसको कर क्या रहे हैं, ध्यान से समझो, P और A का वो हो रहा है ना, मैंने स्क्वायर लिखा है। अब 5 माइनस x का स्क्वायर लिखो, उसके बाद क्या लिखोगे आप, प्लस -2 माइनस 0 का स्क्वायर लिखो, ये PA इससे निकल आएगा मेरा 25। अब थोड़ा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप मेरे साथ इतने टाइम से अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। ये मैंने आइडेंटिटी लगा दी a माइनस बी के होल स्क्वायर की, और इसमें -2 माइनस 0, -2 का ही तो स्क्वायर करना होगा तो 4 बनेगा, ठीक है। अब 25 माइनस 10x प्लस x स्क्वायर प्लस 4, अब ये मेरा क्या बन गया, 25 और प्लस 4 29 माइनस 10x प्लस x स्क्वायर, ये मेरा PA आ गया। PB का स्क्वायर मेरा क्या आएगा, ऐसे PB का स्क्वायर भी निकाल लेते हैं, कैसे आएगा, उसमें हम लिखेंगे -3 माइनस x का स्क्वायर, ये पूरा एक उसमें लिखते हैं, ये भी मैंने बता दिया था पिछले वीडियो में, ठीक है। और उसके बाद प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर, ओके। ये क्या आया, a माइनस बी की आइडेंटिटी लगा दो, -3 का स्क्वायर, -2 इंटू -3 इंटू x, फिर प्लस x का स्क्वायर, और इसमें 2 माइनस 0 2 का स्क्वायर 4, क्लियर हो गया। तो ये 9 प्लस 6x प्लस x स्क्वायर प्लस 4, तो PB का स्क्वायर मेरा क्या बन गया, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13। क्लियर होगी बात। अब मुझे करना क्या होता है आखिरी में, आप खुद बोलो, मैं बस इन दोनों इक्वेशन को यूज करूंगा यहाँ पे, और सेम ही तो करना है मुझे, ठीक है। तो मुझे लिख के आ रहा हूं मैं यहाँ पे 29 माइनस 10x
प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मेरा पी ए है और ये मेरा पी बी है। ठीक है, मैं इसीलिए थोड़ा तेज बता रहा हूँ क्योंकि आई एम इमेजिनिंग कि आपने फर्स्ट वीडियो देख ली है, उसके आगे तो ये सेम ही बस कॉन्सेप्ट लग रहा है। कट गया सब कुछ, एक्स वाला इधर ले आओ, ऐसा करो एक्स वाला इधर ले जाओ और ये इधर ले आओ, तो तुम लिख रहे हो 29 माइनस 13 इज इक्वल टू 6x प्लस 10x ना, क्योंकि यहाँ माइनस हो रहा था यहाँ प्लस हो जाएगा। तो 16x यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, 9 में से 3 गया 6 और 2 1, 16 इज इक्वल टू 16x आ गया आंसर। 16 अपॉन 16 इज इक्वल टू x आ जाएगा 1। फिर भी मैं कह रहा हूं अगर आपको किसी भी स्टेप में डाउट है तो आप मुझे लिख देना, ठीक है। अब आगे करते हैं थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन में मैंने आपको ए बी सी दे दिया है। ये मेरा ए के पॉइंट है, ये मेरे बी के पॉइंट है, ये मेरे सी के पॉइंट है। क्लियर होगी बात, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूं प्रूफ करो कि ये जो मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स बनाए हैं ये वर्टिसेस हैं, ये वर्टिसेस हैं, इनको वर्टिसेस बोलते हैं। ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल की है। तो सबसे पहली चीज तो आपको दिखाना है कि ये आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है कि दो साइड्स इक्वल है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। तीसरी चीज आपको ये दिखानी है कि ये राइट एंगल्ड है। राइट एंगल प्रूफ करने के लिए हमें हमेशा ये प्रूफ करना पड़ता है कि हाइपो का स्क्वायर, ठीक है, बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर है, यानी AC का स्क्वायर BC और AB के स्क्वायर के बराबर है, तभी राइट एंगल वो दिखता है। क्लियर होगी बात, आ जाओ जी। फिर बहुत छोटा छोटा और आराम से करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे AB का, तो हमें करना क्या है, पहली बात तो मुझे वर्टिसेस दिखानी है ना कि आइसोसेलेस की है, तो मैंने सबसे पहले AB के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया। AB के बीच का मेरा डिस्टेंस क्या आएगा, अंडर रूट A और B ले रहा हूं मैं, तो 1 -3 का स्क्वायर, ठीक है, ये ऐसे होल में है, और G -3 -0 का स्क्वायर, ठीक है। तो मेरा ए बी आएगा, छोटा छोटा करते हैं, स्पेस कम है, इसमें मेरी आइडेंटिटी एक तो लग जाएगी। क्लियर हो गई बात, ठीक है। -3 1 माइनस माइनस बन जाएगा प्लस का 3, माइनस और माइनस बन जाएगा प्लस का 3। कैलकुलेशन यही गलती होती है बस लोगों की, ठीक है, इसलिए मैं एक एक स्टेप कर रहा हूं। और -3 का स्क्वायर, अब ये मेरा बनेगा 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर होता है मेरा 16 प्लस मेरा ये 3 का 9, ये मुझे मिल जाएगा रूट कितना 25, जो कि मेरा आएगा 5 यूनिट्स। चलो ये भी मेरा निकल आया। अब मैं ऐसे निकालता हूं BC, ठीक है। BC मेरा कैसे निकलेगा, वो B और C के बीच का डिफरेंस हम देखेंगे। अब ये दोनों लिखो, तो इसमें मैं लिखूंगा 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 1 - -3 का स्क्वायर, तो ये मेरा आएगा 4 - 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 माइनस क्या बन जाएगा, प्लस का 3, तो 4 का स्क्वायर 16, तो मेरा BC भी आ गया, यहीं पे कर दे रहा हूं, ठीक है। 25, यानी ये भी 5 आ गया, मेरा BC भी 5 आ गया, मेरा AB भी 5 आ गया। दो तो मैंने प्रूफ कर दिए, अब AC निकाल लेते हैं। AC सेम नहीं आएगा, आइसोसेलेस में बस ये दिखाना होता है कि दो साइड्स इक्वल हैं। अगर तीनों साइड इक्वल हो गए तो वो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा ना। AC अब हम लेने जा रहे हैं, यानी A और C, तो इनके कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फॉर्मूला ही लग रहा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, ठीक है। क्लियरली क्या हो रहा है, 4 माइनस क्या बन जाएगा, प्लस 4 + 3 7 का स्क्वायर आया 49 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 15 शॉर्ट रूट 50 आ रहा है। रूट 50 को अगर तुम फैक्टराइज करोगे तो तुम्हारा कितना बनता है, 5√2 आएगा इसका, ठीक है। ये मानी आ रहा है मेरा हाइपो 5√2, ये मेरा आ रहा है 5, ये भी मेरा आ रहा है 5। तो मैंने आइसोसेलेस को प्रूफ कर दिया, ठीक है, क्योंकि मेरे दो साइड्स इक्वल आ रही हैं। अब मुझे प्रूफ करना है कि ये राइट एंगल है ना, तो राइट एंगल को मैंने अभी बताया ना, प्रूफ करने के लिए क्या करना होता है, AC का स्क्वायर यानी हाइपो का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस के दिखाओ। बेस अपना कितना है 5 है, इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर अपना कितना है 5 है, उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट
हाइपो का स्क्वायर, और हाइपो अपना कितना है 5√2 का स्क्वायर। भाई ये तो साफ आ गया, ये भी 25 है, ये भी 25 है, और ये मेरा, अगर ये किसी को ये नहीं समझ में आए कि कैसे मल्टीप्लाई होगा तो ये रैशनल नंबर का पार्ट है 10th का और 9th का। 5√2 इंटू 5√2, तो 5 और 5 मल्टीप्लाई होके 25 बनाएंगे, और √2 से मल्टीप्लाई होके 2 बनाता है, √2 मल्टीप्लाई होके 2 बनते हैं, √3 मल्टीप्लाई होके 3 बनता है, तो 25 2 जा 50, कर दिया प्रूफ। 50 इज इक्वल टू 50, कोई डाउट? तुमने ये भी प्रूफ कर दिया। ये मेरा पूरा एक स्टेप ले गया जिसमें हमने ये दिखाया है कि ये आइसोसेलेस है, मैं लिख भी देता हूं, ठीक है, और ये हमने दिखाया है कि वो राइट एंगल्ड है, ये भी दिखा दिया। 2 चीजें हमने दिखा दी हैं, ठीक है। अब लेकिन भाई एक छोटा सा इसमें और भी तो काम करना था, हमें एरिया भी दिखाना था, ठीक है, एरिया भी दिखाना है। तो एरिया कैसे दिखाएंगे? एरिया का फॉर्मूला आप मुझे बता दीजिए, राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया लिख रहा हूं मैं, ये थर्ड पार्ट है अपना। एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस भी 5 है, हाइट भी 5 है, कितना आ जाएगा? 25/2 यूनिट्स आ गया अपना एरिया। तीनों पार्ट दिखा दिए मैंने आपको, ठीक है, करके यहाँ आइसोसेलेस प्रूफ करके भी दिखा दिया, यहाँ राइट एंगल भी प्रूफ करके दिखा दिया, और यहाँ पे मैंने एरिया भी प्रूफ करके दिखा दिया, ठीक है। ये नेक्स्ट एपिसोड का पार्ट है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसमें हमने थोड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखते हैं इसमें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लोगों को बताओ, कोई है जो ये सब बता रहा है, और उनकी भी हेल्प करो, ठीक है। तो चलिए, बाय बाय।